फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आयुषी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है लाइव स्टडी और लाइव स्केचिंग। जैसे कि हम सभी जानते हैं ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन काफ़ी लोग इसको करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम लाइव स्टडी करेंगे या फिर लाइव स्केचिंग करेंगे तो हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं बनेगी। ये सभी के साथ होता है, ये बहुत ही कॉमन बात है। अगर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं लाइव स्टडी करने की, तो स्टार्टिंग में कुछ स्केचेस हमसे अच्छे नहीं बनते हैं, ये बहुत ही कॉमन बात है। लेकिन अगर हम उन स्टार्टिंग के स्केचेस से डरेंगे कि हमारे स्केचेस अच्छे नहीं बनेंगे, अगर हम उनसे डर के लाइव स्टडी नहीं करेंगे, तो हम अपना जो स्किल्स है उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे, और जो अपनी प्रोफेशन है उसको आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो इसीलिए लाइव स्टडी करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही नेसेसरी पार्ट है। तो अगर हम लाइव स्टडी करते हैं तो किस तरह से अच्छे से लाइव ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं और उसे स्टडी कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए हमें, कि हमारा जो लाइव ऑब्जेक्ट है वो अच्छे से ड्रॉ कर पाएँ और अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर पाएँ। जैसा कि हम देख रहे हैं उसी तरह से हम कैसे उसको ड्रॉ कर पाएँ। तो इसके लिए हम स्टेप बाय कुछ स्टेप्स यहाँ देखेंगे और उनसे हम काफ़ी कुछ सीखेंगे। इसको हम एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, क्योंकि एक लाइव स्टडी करना एक एक्सरसाइज ही है, ताकि हमारा स्किल्स इम्प्रूव हो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट एक्सरसाइज और द लाइव स्टडी। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि हम जो स्टेप्स को देखेंगे वो हम पिक्चर्स के फॉर्म में देखेंगे। हम कुछ पिक्चर्स स्टेप बाय स्टेप पिक्चर्स का यूज़ करके और हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम सभी स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से एक लाइव ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लाइव टमाटो ड्रॉ करने के लिए मैंने टमाटो को कुछ इस पोज में रखा था। 2 टमाटोज़ लिए थे, उनको हमने ओवरलैप करके रखा था। ओवरलैप करने से हमारी कंपोजिशन अच्छी होती है और हमें एक ही फ्रूट के या फिर एक ही ऑब्जेक्ट के हमें डबल साइड और अलग अलग शेप्स मिल जाते हैं। जैसे कि हमें दिख रहा है कि एक टमाटो लंबा दिख रहा है और एक टमाटो हमें विड्थ वाइज जो लेटा हुआ है उस तरह से दिख रहा है। तो इस तरह से हम कंपोजिशन अपनी सेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को सेट करने के बाद, पूरा सेटअप क्रिएट करने के बाद, हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है जो ऑब्जेक्ट है उसकी हमें कितनी बड़ी साइज़ बनानी है, कितनी छोटी साइज़ बनानी है, वो हमें डिसाइड करना होता है। और उसके अकॉर्डिंग हमें उसके हाइट और विड्थ का रेशियो लेके उसे हमें पेपर में पॉइंट आउट करना होता है। उसे मेज़र करके हमें पेपर में पॉइंट आउट करना होता है। ये हमारी हो गई सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर हम ब्लॉकिंग करते हैं। ब्लॉकिंग का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट्स करना। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने जो पिक्स आपको दिखा रखी है उसके अंदर मैंने स्ट्रेट लाइन में टमाटो को कन्वर्ट कर रखा है। जैसे जैसे वो टमाटो का एंगल चेंज हो रहा है वैसे वैसे मेरी स्ट्रेट लाइन का एंगल चेंज हो रहा है। तो उसी एंगल को फॉलो करते हुए हमें अपनी टमाटो को अपने ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना होता है। सबसे पहले हम जो आउटर आउटलाइन है, अपने ऑब्जेक्ट की जो आउटर आउटलाइन है उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे, उसकी ब्लॉकिंग करेंगे। उसके बाद जो इनर आउटलाइन है उसके अंदर हम उसकी ब्लॉकिंग करेंगे। लेकिन एक टमाटो के अंदर कोई इनर आउटलाइन नहीं होती है, इसीलिए हमने केवल आउटर आउटलाइन को इसके अंदर ब्लॉकिंग की है। उसके बाद आती है हम टर्मिनेटरी लाइन। टर्मिनेटरी लाइन क्या होती है? जो शेडो पार्ट और लाइट पार्ट को डिवाइड करती है वो होती है टर्मिनेटरी लाइन। आपको जैसे पिक्चर में दिख रहा होगा कि राइट साइड में शेडो गिर रही है और वहाँ एक डार्क लाइन शो हो रही है, तो उस लाइन को हम जहाँ जहाँ वो लाइन जा रही है उस लाइन को हमें ड्रॉ करना होगा, जैसे कि मैंने किया है। इसके अंदर हमने इसी में भी हमें ब्लॉकिंग का ही यूज़ करना है, स्ट्रेट लाइन का ही यूज़ करना है। टर्मिनेटरी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें जो शेडो पार्ट है, जो आपको दिख रहा होगा वाइट पेपर पर उसकी शेडो गिर रही है, तो वो शेडो पार्ट की आउटलाइन क्रिएट करनी है, वो भी हम ब्लॉकिंग के थ्रू ही करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम कर्व ऐड करेंगे। जो हमने ब्लॉकिंग की थी, जो हमने स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया था, उसके अंदर हम कर्व्स को ऐड करेंगे। जैसे कि आपने पहले वाली इमेज में देखा होगा कि पूरा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करा हुआ था, उसके अंदर कहीं पर भी कर्व नहीं था, कहीं पर भी गोलाई नहीं थी। तो इसी चीज़ को अचीव करने के लिए अब हम उसको सिंगल आउटलाइन देंगे और कर्व में उसको कन्वर्ट करेंगे, जो उसकी फाइनल आउटलाइन होगी। और जो शेडो पार्ट और टर्मिनेटरी लाइन है उसमें भी हम कर्व ऐड करते हुए उसके अंदर भी एक सिंगल आउटलाइन क्रिएट करेंगे। आउटलाइन कंप्लीट होने के बाद अब हम शेडिंग और वैल्यूज़ ऐड करेंगे। तो वो ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले हाईलाइटेड पार्ट को मार्क करना होगा। वो करने के लिए जैसे कि आपने देखा होगा मेरी जो पिक्चर है उसके अंदर आपको जो बड़ा वाला
टमाटो है उसके अंदर आपको एक वाइट पार्ट दिखेगा और जो छोटा वाला है उसके अंदर भी दिखेगा। वो पार्ट हमने पहले ही पेंसिल से मार्क कर लिया है ताकि हम उसके अंदर गलती से अपनी पेंसिल से शेडिंग ना कर दें। तो इसीलिए हम पहले ही आउटलाइन को हाईलाइट को मार्क आउट कर लेंगे। आप हाइलाइटेड पार्ट लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं। शेडिंग कंप्लीट होने के बाद इरेज़र के थ्रू उसको इरेज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हैचिंग का यूज़ करके शेडिंग की है, इसीलिए यहाँ पे मुझे हाईलाइट अलग से ड्रॉ करने की ज़रूरत थी। अगर आप नॉर्मल शेडिंग भी कर रहे हैं और आपके पास इरेज़र नहीं है जिससे आप इरेज़ कर सकें, हाईलाइट को अचीव कर सकें, तब भी आप ये टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। हाईलाइट ऐड करने के बाद अब हम जहाँ पे भी सबसे डार्क शेडो है, डार्क पार्ट है, उसे सबसे पहले शेड करेंगे। उसे सबसे पहले शेड करने के लिए हम जहाँ पे भी टर्मिनेटेड लाइन है उसे चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारा सबसे ज़्यादा डार्क पार्ट कौन सा है, और टर्मिनेटेड लाइन को हम डार्क ही रखेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे हैचिंग का यूज़ किया है, इसीलिए हमें केयरफुली यहाँ काम करना होगा, जिससे हमें शेप की जो राउंडनेस है वो भी अचीव कर पाएँ और शेडिंग भी अच्छे से शो कर पाएँ। वैल्यूज़ और शेडिंग दोनों अच्छे से शो करनी है, साथ में राउंडनेस को अचीव करना है। डार्क टोन ऐड करने के बाद अब हम धीरे धीरे मिडिल टोन को ऐड करेंगे और ऑब्जेक्ट का जो लाइट एंड शेडो पार्ट है उसे अचीव करेंगे और ऑब्जेक्ट की राउंडनेस को अचीव करेंगे। इसके बाद हम जो शेडो हमने क्रिएट किए नीचे, उसके अंदर भी हम सबसे पहले डार्क शेडो जो हम ऑब्जेक्ट के जस्ट पास में होती है उसमें वैल्यू ऐड करेंगे। देन जो उसके ऑब्जेक्ट से दूर जो शेडो होती है, जो लाइटर होती है कंपेयर टू द नियरेस्ट शेडो, उसे शेड करेंगे, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। आफ्टर दिस हम चेक करेंगे कि अब हमारे ऑब्जेक्ट से ये हमने जो ड्रॉ किया है स्केच, उसकी टोन्स एंड वैल्यूज़, शेडिंग्स सब मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, सभी वैल्यूज़ उससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। जब हमने ये देखा तब आप देख सकते हैं जो टमाटो है वो लाइकनेस इस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं आई है, हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है जो एक रियल ऑब्जेक्ट के अंदर है, रियल टमाटो के अंदर है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक डार्क टोन्स ऐड किए हैं और जो वैल्यू लाइट थी उन्हें भी और डार्क किया है, क्योंकि मेरा पहले वाला शेडिंग में इतना लाइकनेस अचीव नहीं हुई थी मुझे, इसीलिए मैंने इसमें और शेडिंग ऐड की और डार्क शेडोज़ ऐड की। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है कि जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसके अंदर आपको उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, आपको लग रहा है काफ़ी लाइट है, तो आप उसके अंदर और ज़्यादा वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं लेयर बाय लेयर करने से आपको मिस्टेक्स भी कम होगी और जो मिस्टेक्स होगी उसको आप इम्प्रूव कर पाओगे। तो ये थी आज की हमारी लाइव स्टडी जिसमें हमने देखा कि हम टमाटो को किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं सामने रख के, और लाइव उसको टमाटो को किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एक्सरसाइज और दैट स्टडी। इफ़ इट इज़ नॉलेजेबल फॉर यू एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर you, then please like the video and subscribe the channel for these kind of videos, and thank you.